आप सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में पार्ट 3 पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसकी विशेषताएं बता देता हूं, जो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने। यानी ये जो प्रथम जो वीडियो है, यानी 2 मिनट का है, इस 2 मिनट के वीडियो को आप निश्चित रूप से सुने, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, आगे अपनी क्या योजनाएं हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो कंपटीशन स्पेशल के हिसाब से भी चल रही है। यानी कंपटीशन में जो भी प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न आपको क्लियर करवाए जाएंगे। इंग्लिश ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस पढ़ेंगे जो अभी चल ही रहा है, मॉडल पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, स्पीकिंग इंग्लिश भी करेंगे, यानी इंग्लिश को कैसे बोला जाता है, पैसेज सॉल्यूशन, यानी जो पैसेज आते हैं कंप्रीहेंशन, जो उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो पढ़ेंगे। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है, जैसे पिछले साल अपने 12th की टेक्स्ट बुक है वो सारी पढ़ी थी, जैसे रेनबो का और पेनोरमा है, वो कंप्लीट का अध्ययन किया था। इसी प्रकार आगे भी हम टेक्स्ट बुक जितनी भी है उनका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ ग्रामर अभी इसलिए शुरू की गई है क्योंकि कंपटीशन में काम आ रही है और कंपटीशन देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। और एकेडमिक कक्षाओं की तैयारी करने वाले कक्षा 6 से 12, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके और ये वीडियोस बनाए गए हैं, ताकि छोटे से छोटे और बेसिक जो इंग्लिश है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि बेसिक इंग्लिश जो है वो आपकी अच्छी तरह से तैयार हो जाए और आगे आपकी रुचि है वो भी हो जाए इंग्लिश में। तो ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। कंपोजिशन भी पढ़ेंगे कि जैसे लेटर कैसे लिखा जाता है, नोटिस कैसे लिखा जाता है, इनविटेशन कैसे लिखा जाता है, और भी जितने भी कंपोजिशन है वो सब हम पढ़ेंगे। पैसेज को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे नोट समरी, नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है, समरी कैसे की जाती है, मतलब प्रत्येक पॉइंट पर हम अच्छी तरह से विचार करेंगे। इस कक्षा में हम ये तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं आज। इससे पहले 2 पार्ट हमने पढ़ लिए। टाइम एंड टेंस चल रहा है अभी, यानी ये पॉइंट चल रहा है और इस पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें मैं आगे आपको नंबर भी बता दूंगा कि आप कौन से नंबर पे ऐड होंगे। यानी जैसे मान लो बॉयज और गर्ल्स के अलग अलग है, कंपटीशन क्लासेस जो है इनके लिए अलग से बनाए हुए हैं। कंपटीशन क्लासेस के लिए क्या क्या है, देखिए अपने यहाँ पर कक्षा 11th और 12th और 10th, यानी 11th 12th के लिए आपको पता ही है हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इसके अलावा इंग्लिश कंपलसरी 12th के लिए और 11th के लिए, और इसके अलावा पॉलिटिकल। ये तो पिछले साल से ही चल रहा है। इस बार 10th के लिए इंग्लिश तो है ही, इसके अलावा आपके लिए मैथ्स जो है वो भी लागू की जाएगी और हिंदी भी आपके लिए पढ़ाई जाएगी 9th और 10th को। तो आप निश्चित रूप से मेरे साथ जुड़े और इंग्लिश ग्रामर जो है ये जो छोटे विद्यार्थियों से लेकर कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के जितने भी विद्यार्थी है वो पढ़े। इसके अलावा आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, यानी जो मैं आपको होमवर्क देता हूं वो होमवर्क आप अपनी कॉपी में अवश्य करें, या मेरे जो आपको नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर दिए गए हैं उन पर भी आप सोल्व करके भेज सकते हैं, या आप अपनी कॉपी में करके अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हैं। अभी अपन टेंस पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? अपन ने प्रेजेंट टेंस अपने चल रहा है। कौन सा टेंस चल रहा है? प्रेजेंट टेंस चल रहा है। और प्रेजेंट टेंस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को अपन ने पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, किसके अंत में? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं। जैसे अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और ती हूं इत्यादि शब्दांश आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। और जिन हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं इत्यादि शब्दांश आते हैं, जैसे देखिए मैं कक्षा कक्ष की सफाई कर रहा हूं, इसका भी ट्रांसलेशन करेंगे। मैं कक्षा कक्ष की सफाई कर रहा हूं, तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? कर रहा हूं आ गया ना इसमें।
अगर करता हूं होता तब तो वो कौन से का हो जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता, लेकिन यहां पर कर रहा हूं है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब इसका नियम क्या है, देखिए इसका नियम क्या है। इस काल में 3 सहायक क्रियाएं होती, कितनी, 3 सहायक क्रियाएं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कौन कौन सी, इज या आर या एम, ये 3 सहायक क्रियाएं होती है। 3 सहायक क्रियाएं होती है। तीनों सहायक क्रिया, जिस प्रकार डू और डज का प्रयोग भी अलग अलग कर्ताओं के साथ होता है, जैसे डू का बहुवचन के साथ, डज का एकवचन के साथ, इसी प्रकार इनका प्रयोग भी कहां कहां होता है। देखिए इज का एकवचन के साथ, किसके साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ। और एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं आपको पता ही है, ही, सी, इट और किसी का नाम, इनके साथ किसका प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। आर बहुवचन के साथ, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, बहुवचन के साथ, बहुवचन के साथ आर का प्रयोग होता है। और बहुवचन में जैसे कौन कौन से आते हैं, अपन ने आई, वी, यू और दे लिखे थे, इनमें से ये काट दो, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, बाकी वी, यू, दे इनके साथ आर का प्रयोग होता है। और आई के साथ क्या होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए 3 सहायक क्रियाएं होते हैं, इज, आर, एम। इज का एक वचन साथ, आर का बहुवचन साथ, एम का आई के साथ होता है। दूसरी बात इसमें है, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगता है, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी क्या लगता है, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी लगता है। बस इतनी सी बात है, रहा, रही, रहे, रहे, रहा हूं, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान हो गई। 3 सहायक क्रियाएं होगी, इज, आर, एम होगी, इसका एक वचन साथ, आर का बहुवचन साथ, एम का आई के साथ, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। बस इतनी सी बात है। अब जैसे मान लो अपन 4 सेंटेंस पढ़ते हैं, उसमें भी अपन ने पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उनका सूत्र भी हमने पढ़ा था। इसी प्रकार हम जैसे इसको पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस कह दो चाहे सिंपल सेंटेंस कह दो, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी इसको कहा जाता है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। अब हम अगर मान लो सिंपल सेंटेंस का जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, क्या होगा, अदर्स हो जाएगा, जो भी होगा वो अदर्स हो जाएगा, अन्य हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के आधार पर अपन हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। जैसे मैं कक्षा कक्ष की सफाई कर रहा हूं, मैं कक्षा कक्ष की सफाई कर रहा हूं, तो इसकी हम अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, देखिए तो सेंटेंस क्या है, मैं कक्षा कक्ष की सफाई कर रहा हूं, मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, सफाई करना ये इसकी वर्ब है, किसकी, कक्षा कक्ष की, ये ऑब्जेक्ट है इसका। तो इसमें अपन कैसे बनाएंगे, अंग्रेजी में आपको पता है कर्ता क्रिया कर्म होता है, कर्ता क्रिया और कर्म, इसके आधार पर अंग्रेजी बनती है। मैं अब क्या करेंगे, मैं सफाई कर रहा हूं कक्षा कक्ष की, ऐसे बनाएंगे। तो कर्ता इसमें कौन है, आई है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, इसमें इज, आर, एम, एस किसका प्रयोग होगा, आई के साथ एम का होता है, ठीक है। सफाई करना वर्ब लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सफाई करना, क्लीन, आईएनजी लगाओ, क्लीनिंग, क्या कर रहा है, कक्षा कक्ष, द क्लासरूम, द क्लासरूम, आई एम क्लीनिंग द क्लासरूम, बिल्कुल हो गया। मोहन एक पत्र लिख रहा है, यहां पर एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, लिखना क्या है, वर्ब है, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या लिखेंगे, मोहन पत्र लिख रहा है, अपन बनाएंगे कैसे, मोहन लिख रहा है पत्र, मोहन लिख रहा है पत्र, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, मोहन लिख दिया, ठीक है। लिखना को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, लेकिन उससे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, एस से क्या लगेगी, मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है, एक वचन है तो इज हो गया, मोहन इज। लिखना को क्या कहते हैं, राइट, और हो जाएगा राइटिंग, मोहन इज राइटिंग, क्या लिख रहा है, ए लेटर, मोहन इज राइटिंग ए लेटर। लड़कियां स्कूल जा रही है,
स्कूल कौन जा रही है? लड़कियां, इसका मतलब लड़कियां सब्जेक्ट है। जा रही है यानी जाना वर्ब है। कहां जा रही है? स्कूल जा रही है, ये अदर्स है यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लड़कियां स्कूल जा रही है तो द गर्ल्स हो गया, द गर्ल्स। लड़कियां बहुवचन है, आर। जा रही है कहां? गोइंग टू स्कूल हो गया। लड़कियां स्कूल जा रही है। जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस है, वो हम आगे और भी पढ़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे इसका नियम क्या है, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में अपन सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स होता है। तो इस प्रकार अपन बनाते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है। भाई वो बात वही है, ये नोट हटाते ही ये क्या हो जाता है? सिंपल सेंटेंस हो जाता है। और इस नोट को शामिल करते ही नेगेटिव हो जाता है। जैसे वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, वह अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है। देखिए कितना अच्छा वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट छांटिए। सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, ठीक है। खेलना इसमें वर्ब है, ठीक है। और किससे? अपनी गुड़िया से, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम देखिए इसको लिखेंगे, उसके बाद अदर्स आता ही है। तो वह लड़की है, सी। सी के साथ में इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। नोट इसमें सूत्र में है, खेलना प्लेइंग। किसके साथ? अपनी गुड़िया के साथ, विद हर डॉल, विद हर डॉल। आप भी साथ साथ बनाते जाएं। वह अपनी गुड़िया से। अब जैसे मान लो यहां पर अपनी शब्द है, यहां हर आ गया। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं अपने मित्र को पत्र लिख रहा हूं, एक वाक्य है। मैं अपने मित्र को एक पत्र लिख रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट मैं हो गया, लिख रहा हूं इसकी वर्ब हो गई, पत्र इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अदर्स हो गया, ये अदर्स हो गया। ये अपन देख रहे हैं। तो मैं आई हो गया, यहां पर आई के साथ एम। मैं अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा हूं, मान लो आप, क्योंकि अपन नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो नेगेटिव ले लो। आई एम नोट लिख रहा हूं, राइटिंग ए लेटर। किसको? टू माई फ्रेंड, टू माई फ्रेंड। अब जैसे मान लो अपना अपनी, ये तो अभी जैसे अपनी यहां पर तो हर आ गया, यहां पर माई आ गया अपनी के लिए। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, अपना या अपनी है? अपना, अपनी, अपने, इन, ऐसा कोई शब्द आता है तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म लगाना है। सब्जेक्ट जैसे आई है तो इसका सेकंड रूप क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। सी है तो सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। यू है तो यू का क्या हो जाएगा? यो हो जाएगा, ठीक है। दे है तो क्या हो जाएगा? देर हो जाएगा। वी है तो आवर हो जाएगा। अपने शब्द के लिए, यानी जो अपन सब्जेक्ट काम में ले रहे हैं, तो अपना अपनी के लिए क्या आता है कि उसका दूसरा रूप। जैसे आई के 3 रूप होते हैं ना, आई, माई, मी, तो ये सेकंड रूप हो गया अपने शब्द के लिए, यानी अपने के लिए। तो अपन जैसे इसमें लिखा है ना, मैं अपने मित्र को पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, इसमें वे क्या है? सब्जेक्ट है। जाना क्या है? वर्ब है, ये अदर्स है। अब क्या है? वे नहीं जा रहे हैं बाजार, ऐसे बनाएंगे अपन, तो ये हो जाएगा दे आर नोट गोइंग टू मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हो गया एकदम। यानी जैसे मान लो अपन क्या करेंगे, नोट लगा देंगे सहायक क्रिया के बाद में, बाकी वही है, सेम ही है। आगे अपन पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको 2 तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताए थे। कौन कौन से? एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला, और एक WH शब्दों से बनने वाला।
दो मैंने आपको बताए थे, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH शब्दों से। हेल्पिंग वर्ब से कब बनता है? जब वाक्य क्या से शुरू होता है। जैसे क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या, जैसे मान लो क्या हो गया, क्या तुम बाजार जा रहे हो, सेंटेंस है, तो क्या से शुरू है। अब अपन देख ही रहे हैं, इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ING आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर्स आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो हेल्पिंग वर्ब अपन क्या लेंगे भाई? जैसे मान लो डू और डज वाला था, तो उसमें डू और डज ले रहे थे। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ क्या लेंगे? अब यू है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? यू हो गया, तो इसका मतलब यू के साथ में आर का प्रयोग होता है, तो आर हो गया। क्या के लिए क्या काम आ जाएगा? आर आ जाएगा। आर यू गोइंग टू मार्केट? आर यू गोइंग टू मार्केट? क्या तुम बाजार जा रहे हो? अब जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि WH शब्द से बनेगा। WH शब्द से कौन से बनते हैं? जब किसी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितना, ये होते हैं भाई। यही जैसे मान लो सेंटेंस है कि मोहन कहां जा रहा है, या तुम वहां क्यों जा रहे हो, जैसे यही सेंटेंस है, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तुम इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, जा रहे हो वर्ब है, ये WH है और ये अदर्स है। तो क्या हो जाएगा? तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो क्यों पहले लेंगे अपन, WH पहले लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर्स लगाएंगे। तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो ये हो जाएगा वाई। अब तुम है यहां पर, तो आर हो जाएगा अपना आप ही, वाई आर यू गोइंग देयर? तुम वहां क्यों जा रहे हो। जैसे मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, या आपके पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब जैसे मान लो क्या पढ़ रहे, एक तो ऐसे होता है क्या आपके पिताजी पढ़ रहे हैं, तब तो ये किससे बनता, और ये बनता सहायक क्रिया से। लेकिन ये क्या बीच में आ गया, इसका मतलब ये WH से बनेगा। और क्या के लिए क्या WH काम में आता है? व्हाट यानी क्या, वाई यानी क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाई। वेर यानी कहां, है ना। व्हेन यानी कब, हाउ यानी कैसे। मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं, तो माय फादर तो है ये सब्जेक्ट, तो लेकिन WH में व्हाट हो गया। अब माय फादर क्या है, एक वचन है, बहुवचन है? एक वचन है। व्हाट इज माय फादर रीडिंग? मेरे पिताजी क्या पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो आप जैसे और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं कि रमेश अपना जन्मदिन कब मना रहा है। जैसे रमेश अपना जन्मदिन कब मना रहा है, कब मना रहा है। अब मतलब इसमें कब का मतलब है व्हेन, क्या हो जाएगा? व्हेन। अब रमेश है जन्मदिन मनाने वाला, तो इज रमेश, व्हेन इज रमेश सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, व्हेन इज रमेश सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये अपन कहने का अर्थ है कि इस प्रकार WH में क्या होता है, WH पहले आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ING, ऑब्जेक्ट और अदर्स, और क्या से शुरू होता है, तो वो वाक्य बनता है किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ये ध्यान रखेंगे। जैसे इसी के बाद जैसे इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव है, जिसमें क्या और नहीं है। जैसे मान लो क्या मोहन आज विद्यालय नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या बनाएंगे अपन? मोहन इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये अदर्स में मान लो इसको
क्या मोहन, इसका मतलब एक वचन है तो इज मोहन हो जाएगा। इज मोहन नहीं जा रहा है, मतलब नोट हो जाएगा। इज मोहन नोट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या मोहन आज स्कूल नहीं जा रहा है। जैसे और भी, जैसे मान लो एक सेंटेंस है, वह आजकल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है। वह आजकल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, या आजकल वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है, दोनों में से कोई भी। और वह इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सारा सारा अदर्स है, ये WH है, तो वाई हो गया। वाई इज जा रहा है, इसका मतलब जेंट्स है, तो ही हो जाएगा। वाई इज ही नोट गोइंग टू स्कूल। आजकल को क्या कहते हैं, नाउअडेज। नाउअडेज के दो, चाहे इन दीज डेज के दो। इन दीज डेज के भी, इन दीज डेज का अर्थ भी आजकल ही होता है, नाउअडेज का अर्थ भी आजकल ही होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह आजकल विद्यालय क्यों नहीं जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो वाक्य हैं जिनका आप अनुवाद कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपसे एक, अब ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव तक आ गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जैसे मान लो एक वाक्य है कि मीना अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है। मीना अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रही है। अब आप बनाइए इसकी। तो इसमें मीना सब्जेक्ट है, पढ़ना वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये WH है। तो क्या हो जाएगा, वाई इज मीना नॉट रीडिंग इंग्लिश। वाई इज मीना नॉट रीडिंग इंग्लिश। अब जैसे मान लो बहुत सारे सेंटेंस है। अब कंपटीशन में भी कई बार क्या होता है, इस प्रकार का वाक्य लिखा हुआ होता है और वो सही है गलत है। इस प्रकार जैसे कंपटीशन स्पेशल में देखिए, जैसे स्टिल जहां पे है, इन द प्रेजेंट टाइम लिखा हुआ है, एट दिस टाइम लिखा हुआ है, एट दिस मोमेंट लिखा हुआ है, नाउ डेज लिखा हुआ है, दीज डेज लिखा हुआ है, दिस इवनिंग लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है, आदि शब्द हो तो वह वाक्य सामान्यतः प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आप सेंटेंस देखेंगे और आप जैसे मान लो आपको भरना है इजारे में से या हैजे में से कोई भी दिया हुआ है, और जैसे मान लो वहां पे नाउअडेज आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, किसकी वर्ब भर देंगे, किसी की हेल्पिंग वर्ब भर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आप हेल्पिंग वर्ब पे भर देंगे। इसी प्रकार जैसे मान लो अब अपन चारों जो सेंटेंस है उन चारों सेंटेंसेस का चार सेंटेंस ऐसे हल करते हैं, और फिर बाद में मैं आपको 5 वाक्य देता हूं होमवर्क के तौर पर, और वो होमवर्क है वो आपको करना है। आप सभी की सुविधा के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो नंबर है 9610208295। इन पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बॉयज गर्ल्स के लिए अलग है और कंपटीशन क्लासेस के लिए भी अलग है। कंपटीशन क्लासेस में क्या होता है, कई बार जो जीके के प्रश्नोत्तर वीडियो है वो डाले जाते हैं, और स्पेशली जीके के लिए होता है, तो वो उन्हीं के लिए यानी उन्हीं के ग्रुप में डाला जाएगा। बाकी जो सारे डाला जाए, जैसे ये कंपटीशन के लिए भी काम का है और आपके एकेडमिक कक्षाओं के लिए भी काम का है, तो ये सभी ग्रुपों में चलेगा। तो 9610208295 इन पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। आप अपना नाम और विद्यालय का नाम और अपनी तहसील और अपने जिले का नाम लिख करके अपने आप को रजिस्टर करवाएं, ताकि आपके लिए इसकी कोई फीस नहीं है, ये निःशुल्क है, निःशुल्क आपके लिए निःशुल्क सेवा है। जैसे देखिए एक सेंटेंस है कि मीना और राधा अपनी सहेली से बातें
कर रही है। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, मीना और राधा अपनी सहेली से बातें कर रही है। इसमें सब्जेक्ट मीना और राधा हो गया, ठीक है। बातें कर रही है ये वर्ब हो गया, किससे? अपनी सहेली से। ये इसको तदर्थ में मान लो, ऑब्जेक्ट में मान लो। तो मीना एंड राधा जो है वो इसका सब्जेक्ट है। तो ये हो गया मीना एंड राधा। अब दो बहुवचन है तो आर हो जाएगा, आर। बात करना पर टॉकिंग टू, टॉकिंग टू किससे? अपनी सहेली से। अब मीना एंड राधा ये बहुवचन है, बहुवचन का मतलब है ये दे है, और इसका अपनी का, अपनी के लिए अपन क्या लिखेंगे? देयर, देयर फ्रेंड। मीना एंड राधा आर टॉकिंग टू देयर फ्रेंड, अपनी सहेली से बातें कर रही है। इसी प्रकार जैसे अगला सेंटेंस देखिए, अगले सेंटेंस में जैसे दूसरा वाक्य है कि रमेश मोहन के साथ क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। ये नेगेटिव बनाएंगे अपन। मोहन, रमेश मोहन के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसको ये बनाएंगे। तो रमेश सब्जेक्ट हो गया, खेल रहा है ये वर्ब हो गया, क्रिकेट जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसके साथ? मोहन के साथ, ये आदर्श हो गया। तो सबसे पहले अपन एक नंबर पर ये लेंगे, दो नंबर पर ये लेंगे, तीन नंबर पर ये हो जाएगा, चौथे नंबर पर ये हो जाएगा। इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले रमेश, अब लेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट हो जाएगा, इज नॉट। दो नंबर पे क्या है? प्लेइंग हो गया। तीन नंबर पे क्रिकेट। चौथा, रमेश इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, किसके साथ? विद मोहन, विद मोहन। ये हो गया। अब जैसे मान लो अपन वो बनाते हैं, कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं? क्या विद्यार्थी कक्षा में शोर कर रहे हैं, क्या से शुरू है, इसका मतलब ये किससे बनेगा? यानी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। अब क्या विद्यार्थी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुवचन है, स्टूडेंट्स है ये, तो आर हो जाएगा, आर द स्टूडेंट्स। शोर करना ये वर्ब है, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। कहां पे? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। जैसे चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, इस प्रश्न को अपन ऐसे समझें कि जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि रमेश अगले सोमवार तक कहां जा रहा है, कहां जा रहा है। रमेश सब्जेक्ट है, इसमें जा रहा है वर्ब है, ये WH है, और अगले सोमवार तक यानी ये इसका आदर्श है। तो पहले हम WH लेंगे, वेयर इज, क्योंकि रमेश है तो वेयर इज रमेश गोइंग, रमेश कहां जा रहा है, कब तक? बाई नेक्स्ट मंडे, बाई नेक्स्ट मंडे। तो ये अपन क्या है कि इनको अपन लिख सकते हैं। अब मैं आपको 5 वाक्य लिखवा रहा हूं और उन 5 वाक्यों का आप होमवर्क के तौर पर निश्चित रूप से आप उनका आप उन्हें हल करके और भेजेंगे। देखिए SW के लिए पहला वाक्य है कि मेरा भाई कल जयपुर से नहीं आ रहा है। रेखा इस वर्ष कहां पढ़ रही है? क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? मैं अगले सप्ताह तक यह कस्बा नहीं छोड़ रहा हूं। यह गाय काली है। ये 5 वाक्य जो है वो आप बनाएंगे
और आप मेरे पास भेज सकते हैं HW के लिए, जिसके लिए नंबर है 9610208295। इन पे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होगा। कंपटीशन करने वाले के लिए भी, और जो बेसिक अंग्रेजी सीख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।